तो इस साल यानी 2023 में एमसीयू की केवल 2 ही डिज्नी प्लस सीरीज रिलीज हो रही है। पहली सीक्रेट इन्वेजन है और दूसरी लोकी सीरीज है जो कि सीजन 2 होगा। अब ये दोनों ही सीरीज इंपॉर्टेंट है, पर जो मल्टीवर्स सागा चल रहा है उसके लिए लोकी सीरीज है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। ये सीरीज इस साल के एंड में रिलीज होगी, जहाँ ये सीरीज कुछ बड़ी बड़ी चीजों को चेंज करेगी एमसीयू में, खासकर मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल और कैंग द कॉन्करर के लिए। इस सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए प्लॉट को तैयार किया जाएगा और जो आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ी बड़ी चीजों को इंट्रोड्यूस करवा जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर लोकी सीरीज का सीजन 2 कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो एमसीयू जैसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई मूवी या सीरीज तभी इंपॉर्टेंट हो सकती है जब उसके साथ है कुछ बड़ा कनेक्टेड हो। जैसे एंटमैन की मूवीज को सीरियसली नहीं लिया जाता था, पर क्वांटमेनिया मूवी को सीरियसली लिया गया क्योंकि उसके साथ है कैंग द कॉन्करर जुड़ा हुआ था। तो वहीं लोकी सीरीज में कैंग और मल्टीवर्स है दो बड़ी बड़ी चीजें जुड़ी हुई है। जहाँ अगर पहले बात करें मल्टीवर्स की, तो मार्वल का मल्टीवर्स पहली बार दिखाया ही गया था लोकी सीरीज के सीजन 1 में। तो वहीं अब सीजन 2 में इसी मल्टीवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। लोकी और मोर्बियस डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रेवल करेंगे, अल्टरनेट टाइमलाइंस को इरेज करेंगे या फिर उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीइंग जो एमसीयू के फ्यूचर में काम आ सकते हैं उनको भी दिखाया जाएगा या टीज किया जाएगा। ऊपर से एमसीयू में मल्टीवर्स के रूल और मल्टीवर्सल ट्रेवल है, खासकर टीवी मल्टीवर्स को कैसे हैंडल कर रही है, ये सब भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वही हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जिस्टेंस में आई और ही हू रिमेन्स की डेथ का उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। हालांकि शायद इस सीरीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कैंग द कॉन्करर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाए, क्योंकि मेन फोकस कैंग का मल्टीवर्स के साथ रिलेशनशिप को दिखाने पर ही होगा कि आखिर मोस्ट पावरफुल कैंग कौन है पूरे मल्टीवर्स में और वो कौन कैंग है जो फिलहाल टीवीए को रूल कर रहा है। अब हालांकि विक्टर टाइमली कैंग का एक वेरिएंट है जिसे एंटमैन 3 मूवी के पोस्ट क्रेडिट में बताया गया था, उसके चांसेस है कि वो मेन कैंग हो, पर ये कंफर्म नहीं है। हालांकि वो काफी पावरफुल कैंग है और इसी की कहानी हमें लोकी सीरीज में एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही काउंसिल ऑफ कैंग भी एमसीयू में आ चुकी है, तो उससे रिलेटेड भी काफी कुछ हमें यहाँ पता चल सकता है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग अब ही हू रिमेन्स के सेटेडेल को संभाले हुए है, तो आई थिंक एमसीयू की मोस्ट पावरफुल पोजीशन पर है फिलहाल यही काउंसिल है। और एमसीयू की इतनी पावरफुल काउंसिल के बारे में लोकी सीरीज में बताना काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये काउंसिल ही मेन विलन की तरह अपीयर होगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में। अब इस मूवी की बात हुई है तो लोकी सीरीज के सीजन 2 में इस मूवी से रिलेटेड और सीक्रेट वॉर से रिलेटेड है काफी कुछ रिवील किया जाएगा। पहले तो ऑब्वियसली कैंग इस सीरीज में है तो कैंग डायनेस्टी मूवी के हिंट तो मिलेंगे ही, लेकिन जैसे हमने बात की कि इस सीजन में मल्टीपल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, तो उससे सीक्रेट वॉर्स मूवी को भी सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि उस मूवी के इवेंट शुरू ही होंगे शायद से मल्टीवर्स के कोलैप्स होने के साथ है। तो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इनकर्जन को सेटअप किया गया था, उसी तरह लोकी सीरीज में इनकर्जन को और एक्सप्लेन किया जा सकता है या फिर कोई नया ही कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है जो आगे फ्यूचर में की रोल प्ले करे सीक्रेट वॉर जैसी मूवी में। फॉर एग्जांपल बियॉन्डर का हिंट दिया जा सकता है, सेंट्री इवल आयरन मैन है, द मेकर जो कि इवल फैंटास्टिक फोर होता है, मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर डूम है, इन सब के हिंट छोड़े जा सकते हैं मल्टीवर्स में, जो कि एक तरह से दिखाए जाएंगे आने वाली सीक्रेट वॉर्स मूवी में। अब इसके अलावा लोकी सीरीज के इवेंट मेन टाइमलाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ भी लोकी सीरीज में हुआ है उसका थोड़ा भी आइडिया 616 यूनिवर्स पर है या फिर किसी भी यूनिवर्स पर किसी को नहीं है। तो सीजन 2 के एंड में मोबियस या फिर लोकी या सेल्वी 616 पर हेल्प के लिए आ सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर किसी और अवेंजर के पास है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कैंग द कॉन्करर चाहे किसी भी यूनिवर्स का हो, पर जो सुपर हीरोज उसे हराएंगे वो डेफिनेटली 616 के होंगे। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस सीजन में रवोना रेंसलेयर की मिस्ट्री को भी सोल्व किया जाएगा। आप यकीन मानो मल्टीवर्स सागा में कैंग के बाद है रवोना रेंसलेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित होगी। तो रवोना कौन है, उसका ही हू रिमेन्स या कैंग के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब दिखाना काफी जरूरी है मार्वल के लिए। और आई थिंक लोकी सीरीज में रवोना की स्टोरी को भी फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये दिखाना इसलिए जरूरी है बिकॉज जो कुछ भी कैंग फिलहाल कर रहा है उसकी वजह रवोना हो सकती है। सो ओवरऑल लोकी सीरीज के सीजन 2 के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ बड़ा और जबरदस्त फैंस के सामने लेकर आए। हालांकि यही उम्मीद हमें मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी से भी थी, पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोकी सीरीज का सीजन 1 काफी अच्छा था, तो सीजन 2 से हम उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एमसीयू में फिलहाल यही इकलौता प्रोजेक्ट है जिसके लीड में एक विलन है, और विलन तो खैर विलन ही है।